कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पाप किए हैं और गंगा जी स्नान कर आएंगे, गंगा जी नहाएंगे तो सारे पाप दूर हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए। क्या गंगा नहाने से पाप दूर हो जाते हैं? गंगा जी में गए, एक डुबक लगाया, सोचा जितने पाप किए थे उसमें से आधे तो धुल गए होंगे। दोबारा गोता फिर लगाया, थोड़े से रह गए होंगे, दोबारा फिर गोता लगाया, अब तो सारे पाप ही दूर हो गए, सारे पाप गंगा जी ने ले लिए। तो गंगा नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। अरे कर्म तुमने किया, पाप तुमने किए, तो इस शरीर के ऊपर कहां पाप रखे हैं जो गंगा जी में चले जाएंगे? कौन कौन तरे गए व गंगा के नहाए से, पर मीन क्यों न तरेगी व को गंगई में गरु है। कौन कौन तर गए जब मूड के मुड़ाए से, पर बेड़ क्यों न तरेगी व को शरमुंड धर है। कौन कौन तरे गए बस शंख के बजाए से, पर गधा क्यों न तरेगो व को शंख ही जैसो शुरू है। महाराज जब पाप मानव करता है, तुम्हारा दिल तुम्हारा मन यही कपटी है, तुम्हारी विचारधारा ही गलत है, तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। सोचते ही गंगा नहाए आए पाप दूर हो गए, सारे पाप गंगा जी ले लेती है। कौन कहता है कि गंगा जी पाप ले लेती है? गंगा कभी पाप किसी के नहीं लेती है। एक व्यक्ति ने सोचा कि ये सारे लोग नहाने के लिए जाते हैं, तो गंगा जी इसका मतलब सब लोगों के पाप को अपने अंदर छुपा लेती है। तो वो व्यक्ति गंगा जी के पास पहुंचा और गंगा जी के पास जाकर के कहा, क्यों गंगा मैया तुम बहुत गलत कर रही हो आजकल। यदि आप लोगों के पाप को अपने अंदर ना छुपाओ तो कोई पाप नहीं करेगा। तुम पाप छुपा लेती हो, इसलिए लोग यहाँ गोता लगा के जाते हैं, पाप छोड़ जाते हैं और नए पाप करना चालू कर देते हैं। गंगा मैया ने कहा, नहीं मैं कोई पाप नहीं किसी के लेती हूँ, मेरे पास किसी के पाप नहीं है। फिर कहा, कहाँ जाते हैं वो पाप? गंगा मैया ने कहा, हमसे तो सारे पाप जो व्यक्ति छोड़कर जाते हैं, सारे पाप समुद्र ले जाते हैं, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो सब समुद्र में जाकर के लगी हैं। वो व्यक्ति समुद्र के पास पहुंचा और जाकर के कहा, वाजी वाह समुद्र, अब हम समझ गए कि पृथ्वी पर पाप इतना क्यों होता है, क्योंकि सबके पाप को तुम लिए बैठे हो, इसीलिए तुम्हारा ये जल खारा नमक का हो गया है, इसलिए आप बहुत खारे होते जा रहे हो। समुद्र ने कहा, नहीं भैया, कौन से पाप की बात कर रहे हो, मैं किसी के पाप नहीं लेता हूं। बोले, फिर वो पाप कहाँ जाते हैं? समुद्र ने इशारा दिया कि मैं पाप नहीं लेता हूं, मुझसे तो सारे पाप बादल ले जाते हैं। उस व्यक्ति ने बादल से पूछा, क्यों बादल, हमें क्या मालूम था कि सबके पाप छुपाए बैठे हो, इसलिए आप काले काले दिखाई देते हो। तुम बहुत खराब इंसान हो, तुम बहुत बेकार हो, इतने लोगों का पाप छुपा बैठे हो, तभी तो तुम सब बिल्कुल पूरी तरह से काले काले दिखाई देते हो। बादल ने सारा दिया गरज करके, भैया मैं किसी के पाप नहीं छुपाता, किसी के पाप नहीं लेता, जो मेरे पास पाप आते हैं और जो व्यक्ति पाप करते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर पानी बन करके वर्षा देता हूँ। बोली गोविंद भगवान की। इसका मतलब जो पाप करता है मानव,
वो पाप उन्हीं के ऊपर रह जाता है। पाप कभी दूर नहीं हटता है, भोगना है कहीं से भी कैसे भी, वो तुम्हें भोगना है। रास्ता तुमने छोड़ी तुम ही भरोगे, कोई और नहीं भरेगा। इसीलिए भक्तों कहते हैं कि संसार में आने के बाद मानव अपने आप सोचे। क्यों? क्योंकि यदि मानव अपनी मानवता छोड़ देगा तो दुनिया में कुछ कर नहीं पाएगा। मानव मानवता नहीं छोड़े। मानव का मतलब क्या है? मानव कहते किसे हैं? मानव के इंसान, जो इंसान होता है, मानव होता है, मनुष्य होता है। पहला नंबर चेहरे पर हंसी रहनी चाहिए, वो मनुष्य है। मनुष्यता दूर नहीं होगी। पहली बात चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। दूसरी बात हृदयशीलमयी दयावान होना चाहिए। तीसरी बात कभी दूसरे को सताना नहीं चाहिए, वही मानव होता है। और ये जो मीठी वाणी होती है, मीठी वाणी से चाहो तो तुम दुश्मन को अपना बना सकते हो, और इसी वाणी से चाहो तो अपने को दुश्मन बना सकते हो। क्योंकि एक बार कोयल ने कागा से पूछा, क्यों कागा आप किस तरह से रहते हो, ये संसार आपको कैसा लगता है? तो कौआ ने जवाब दिया है, क्या बताऊं, मैं तो जहां जाता हूं वहां सारे लोग मुझे तो ढेल मारते हैं, मुझे तो अपना कोई दिखाई नहीं देता है, मेरा कोई है ही नहीं है जो दुनिया में प्रेम प्यार नहीं है। इसलिए जहां देखता हूं वहां मुझे ढेल ही खाने पड़ते हैं। कौआ किसका धन हरे बताया है, और कोयल किसको देती है, मीठे मीठे वचनों से सबको अपना कर लेती है। कोयल ने पूछा है तो एक ही रंग है, एक ही रंग है दोनों का, लेकिन अपनी अपनी भाषा है, ये वाणी है। कोयल ने कहा, भैया मैं भी तुम्हारी तरह हूं, लेकिन आपको ये दुनिया बुरी लग रही है, दुनिया बुरी है मानती हूं, लेकिन आपने एक बात बताओ, अपनी वो काव काव करना बंद कर दिया क्या? तब कौआ ने जवाब दिया, ये तो मेरी भाषा है। कोयल ने कहा कि ये भाषा आपको छोड़नी पड़ेगी। तभी तो कहते हैं जो मानव मनुष्य होता है, ज्यादा बोलता है, काव काव ज्यादा करता है, उसकी कहीं बखत नहीं होती है, उसकी कहीं बूझ नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है। और जो कोयल होती है, मीठी वाणी बोलती है तो सबके लिए अपना बना लेती है। तो हमेशा ऐसी वाणी बोलो जो दुश्मन को अपना बना सको। वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए, और न को शीतल करे और आपो शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलने से ये दुनिया अपनी हो जाती है, और जो ज्यादा बोलते हैं, अधिक बोलते हैं, उनकी कदर नहीं होती है। बोले गोविंद भगवान की। सभी प्रेम के साथ में बोलेंगे। मेरे सर पर रखी हो ठाकुरी, और अपने ये गाना देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो बड़ा प्यारा भजन है, सभी ताली बजा करके बोलेंगे। मेरे सर